नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं इस समय मनुस्मृति पर। साथियों, मनुस्मृति जिस काल और जिस संदर्भ में लिखी गई है, हमें पढ़ने के बाद ये ज्ञात हुआ कि उस समय उपनयन संस्कार सभी के लिए अनिवार्य रहा होगा जो लोग ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते थे। साथियों, संन्यास ग्रहण उस समय भी होता था, सबके लिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबके लिए अलग अलग नीतियां बनाई गई थी, सबके लिए अलग अलग कर्तव्य बनाए गए थे। साथियों, उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बातें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं। जैसे सबके लिए उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, जिसे हम लोग जनेऊ भी बोलते हैं, उन लोगों के लिए अलग अलग जनेऊ, अलग अलग पहनने का तरीका। साथियों, उसमें एक बात और हमने जाना, काले हिरण का छाल और बकरी का छाल की जनेऊ, उसके चर्म का जनेऊ। साथियों, ये बात कहाँ तक उचित है? जब हम भगवत मार्ग पर चलते हैं और अहिंसा की बात करते हैं तो उनका छाल हमें कैसे प्राप्त होगा? और इतने सारे मानवों के लिए इतना सारा छाल, इस कहीं हमें समझ में नहीं आई। साथियों, आज हम लोग का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, छाल पहनाया जाता है थोड़े समय के लिए और फिर उसको उतार कर रख दिया जाता है और फिर उसी छाल से फिर किसी दूसरे का यज्ञोपवीत संस्कार में उसको कर्मकांड के रूप में थोड़े समय के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, न कि हर बार हम नए नए जीवों को मारकर नया नया छाल लेके आते हैं। साथियों, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर है। आज हम अपनी परिस्थिति के अनुसार और अपने समय के अनुसार उसका पालन करेंगे। उसमें क्या लिख दिया गया है, क्यों लिख दिया गया है, उनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको हमें धारण करना चाहिए। आज सभी लोग जनेऊ पहन लेंगे, सभी लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे, तो क्या हमारा गुजारा हो पाएगा? युग बदल रहा है साथियों, समय बदल रहा है, हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं, हमारी जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। सभी लोग संध्या करने लगेंगे तो फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? साथियों, जो चीज़ें हमारी मनुस्मृति में बताई गई हैं वो सबके लिए नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके लिए मात्र है, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों। जो संन्यास धारण कर रहे हैं साथियों, उनके लिए है। मनुस्मृति में कहीं नहीं कहा गया है कि शूद्र संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता, वैश्य संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता या क्षत्रिय संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। सभी लोगों के लिए उसमें अनिवार्य रूप है। जो संन्यास ग्रहण करेगा उनको ये सब पालन करना है। लेकिन साथियों, मनुस्मृति में ये वर्ण व्यवस्था आई कहाँ से, इसका भी हमें जानने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि साथियों, मेरा अपना मानना है, किसी हॉस्पिटल में आप जाइए, जो बच्चे 1 दिन से लेकर के और 1 महीने तक के बच्चे रहते हैं, 10 दिन के बच्चे रहते हैं, 15 दिन के बच्चे रहते हैं, क्या कोई भी विद्वान ऐसा है जो उन बच्चों को देख करके बता देगा कि ये बच्चा ब्राह्मण है, ये बच्चा शूद्र है, ये बच्चा वैश्य है, ये बच्चा क्षत्रिय है, या बच्चा हिंदू है, या बच्चा अन्य किसी बिरादरी का है? नहीं ना साथियों। फिर हमारी पहचान कैसे होती है? हमारे गुण और कर्म से। साथियों, हमारे गुण और कर्म से हमारी पहचान होती है। समाज हमारा कहाँ जा रहा है,
ये हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हम किस दलदल में आकर के यहाँ फंस गए हैं, ये हमें जानना चाहिए। हमारी पहचान हमारे कर्मों से है। उसमें कहा गया है साथियों, मनुस्मृति में ही, कि जो ब्राह्मण होने के बाद भी अगर वो आशीर्वाद देना और प्रणाम करना ना जाने, सदाचार और नीति का पालन करना ना जाने, वो शूद्र के समान है। शूद्र कोई जाति नहीं है साथियों। शूद्र यानी सेवक है, अज्ञान है। जब उसके अंदर ज्ञान आएगा तो वो भी ब्राह्मण बन सकता है। उसके पास धन होगा, वो बनिया बन सकता है। उसके भुजाओं में बल आएगा, वो क्षत्रिय बन सकता है साथियों। ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कि जो व्यक्ति जिस जगह पे हुआ वही रहेगा। ब्राह्मण एक कर्म है साथियों, क्षत्रिय एक कर्म है, वैश्य भी एक कर्म है, शूद्र भी एक कर्म है साथियों। क्या हॉस्पिटल में किसी बच्चे को देख करके कोई पहचान पाएगा कि किस वर्ण का बच्चा है? नहीं ना साथियों। इस प्रकार से भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है और हमारा कर्म हमें तय करेगा कि हम कौन सा कर्म करेंगे, वही प्राप्त होंगे। आपने देखा होगा, जो लोग विद्वान हैं वो सभी को समान रूप से देखते हैं, लेकिन जो लोग अर्धज्ञानी हैं, जिनको अपना मान बढ़ाई चाहिए, वो लोग अपनी बढ़ाई के लिए एक दूसरे को छोटा और एक दूसरे को बड़ा दिखाना चाहते हैं साथियों। मनुस्मृति में अच्छी अच्छी बातें भी हैं और कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगे हुए हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि चर्म, जो हिरण के चर्म है और बकरे का चर्म है, जब हम अहिंसा की बात करेंगे साथियों, जीवों पे दया करेंगे, तो वो चर्म हमें कहाँ से प्राप्त होंगे साथियों? छोटी छोटी बातें हैं, हमें समझना चाहिए। और आज के परिवेश में हमें कैसे रहना चाहिए, ये हमें खुद से एक नए समाज का निर्माण करना चाहिए साथियों। पुरानी परंपराएं किस परिस्थिति में थी, हम इस पे प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं। आज की परिस्थिति क्या बन रही है, हमें वो देखना चाहिए। पुरानी परंपराओं में हम जमीन पर बैठ करके भोजन करते थे, चप्पल जूता बाहर रखते थे घर से। आज की परंपरा क्या है साथियों? आप ड्यूटी जा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है, आप जूता चप्पल जब तक निकालेंगे, हाथ धो करके आएंगे और ज़मीन ढूंढने चलेंगे, तब तक आपका लंच का टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप किस परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में आपको अन्न ग्रहण करना पड़ेगा साथियों। पुरानी परिस्थितियाँ किनके लिए हैं? ब्रह्मचर्यों के लिए है साथियों। जो लोग घर पे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके लिए है। सबके साथ में एक ही समान दृष्टि से देखने लग जाएंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा साथियों? सभी लोग राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगी? सभी लोग विद्वान बन जाएंगे तो कोई तो अंतर होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। सभी लोग फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे तो उनमें वर्कर कौन रहेगा? होते हैं साथियों जिनके पास थोड़ा ज्ञान कम है, भुजाओं में बल कम है, वो थोड़ा उससे नीचे रहेंगे। जिनके पास और ज़्यादा डिग्री है, वो थोड़ा और ऊपर हो जाएंगे। आप प्रशासनिक सेवा में ही देख लीजिए, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो किसी और पद पे है, और थोड़ा उससे कम पढ़ा लिखा है किसी और पद पे है, कोई और भी नहीं पढ़ा है तो और निम्न वर्ग पद पर है। लेकिन साथियों, आज के ज़माने में एक बुराई भी आई है, जिस बुराई का नाम है आरक्षण। वो कहीं न कहीं योग्य व्यक्ति को योग्य जगह पे जाने से रोक रही है, जिसको हमें ध्यान देना होगा और उस योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान देना होगा, क्योंकि ये हमारे समाज की कुरीति है साथियों, जिसको हमें दूर करना होगा। हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं साथियों, और न ही हम इस झंझट में पड़ना चाहते हैं।
किसी को आरक्षण मिले, यह बड़ी खुशी की बात है, लेकिन किसी की प्रतिभा को दबाया जाए, ये थोड़ा दुख का बात है साथियों। जिसके अंदर प्रतिभा हो, वो उस काबिल है, तो उसको उस जगह पे जाना चाहिए साथियों। लेकिन उस आदमी को भी सबको समान रूप से देखना चाहिए और समाज का कल्याण के लिए अपने कार्य करने चाहिए, न कि किसी को छोटा और बड़ा करने के लिए। क्योंकि जब हम छोटा बड़ा किए हैं, तभी आज ये हम देख रहे हैं साथियों। जब हम फिर अपने उसी परिवेश में जाएंगे, सबको एक समान रूप से देखेंगे, सबको एक भाव से देखेंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे, सब में एक परमात्मा का वास देखेंगे, धीरे धीरे तभी ये बात सार्थक होगी साथियों। जो जिस प्रकार से समझेगा, उस प्रकार से उसे समझाने की ज़रूरत है साथियों। मनुस्मृति कहीं गलत नहीं है और हमारा समाज भी कहीं गलत नहीं है। गलत है तो बस राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और कुछ नेताओं की अपनी लाभ लोलुप इच्छाएं साथियों। नहीं तो हमारा समाज में आरक्षण कब आया? आज़ादी के बाद आया। उससे पहले भी लोग इस संसार में रहे थे और खुशीपूर्वक रह रहे थे, किसी को कोई किसी से घृणा नहीं थी। लेकिन आज घृणा पैदा किया जा रहा है साथियों। बात विचारणीय है, बात सोचनीय है। आप लोग खुद समझदार हैं। आज से 30 साल 35 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, और ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या स्थिति होगी भगवान जाने। क्योंकि सबका मालिक वही है। अगर उनकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो ये सब कुछ जो हो रहा है सब उनकी ही मर्जी मान के चलिए। आगे परमात्मा की इच्छा। और भी कुछ चीज़ें हैं साथियों मनुस्मृति में अच्छी अच्छी, जिसको मैं आगे लेकर के आऊँगा और बताऊँगा। साथियों मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि अगर कोई ज्ञानी है तो वो उम्र में छोटा है फिर भी वो बड़ा है, क्योंकि वो ज्ञान से बड़ा है। उम्र से बड़ा किसी को नहीं माना गया है साथियों। बहुत छोटी छोटी बातें हैं साथियों, गूढ़ बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और जाननी चाहिए और अपने जीवन में उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा भी उपयोग नहीं करना चाहिए कि हम अपने नित्य कर्मों से भटक जाएं और दूर हो जाएं। जब हमें मौका मिले थोड़ा बहुत, तभी हमें इस झंझट में पड़ना चाहिए। नहीं तो जो आप कर्म कर रहे हैं, जिस कार्य में आपका मन लग रहा है, वही आपके लिए उपयुक्त है। आप अपने कर्म में लगे रहिए, अपनी दिनचर्या को करते रहिए और अपने प्रभु का स्मरण करिए। इसी में आप सभी का कल्याण है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर अगले भाग में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।